जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको रेगुलर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, स्टैटिक टॉपिक और डेली करंट अफेयर्स, बर्निंग इश्यूज, ये सारे आपको मैं क्लासेस देता हूँ। इसके साथ साथ आपके इंग्लिश का लेक्चर, मैथ्स का लेक्चर, सभी लेक्चर यहाँ पर आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हैं। आप रेगुलर इसे फॉलो करते रहें। देखिए, जो ग्रैमी अवार्ड्स आप पढ़ने जा रहे हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स क्लास को पढ़ सकते हैं। एग्जाम में डेफिनेटली आपका 2 नंबर तो इस टॉपिक से पक्का है। देखिए, स्टडी कर एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको 50,000 प्लस डाउनलोड देखने को मिलेंगे। और यहां पर आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाइएगा। यहां पर आपको 1 ईयर टॉपिक वाइज ऑल करंट अफेयर पीडीएफ लिखा हुआ है, तो पूरे साल की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक वाइज। और स्टैटिक टॉपिक की भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक्स में जाइएगा, वहां पे भी टॉपिक वाइज नाम का एक फोल्डर है, वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स के नाम से, तो आप इसे यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, क्विज, पीडीएफ, ये सब कुछ मिलता रहे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8962056009। अगर आपको किसी प्रकार का स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड 2025 के बारे में। देखिए, जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं, इस बार किस नंबर के ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप 67 नंबर के ग्रैमी अवार्ड 2025 का अभी यहाँ पे रिसेंट में कार्यक्रम आयोजित किया गया, और ये लॉस एंजलिस में हुआ। कहाँ पर? लॉस एंजलिस, अमेरिका में ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड्स बताइए, तो ये ग्रैमी अवार्ड्स है। और एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि आपने कई बार सुना भी होगा हनी सिंह को बोलते हुए, मेरे लिए दुआ करो मैं ग्रैमी ले आऊंगा। तो ये इसी ग्रैमी की बात करते हैं। वैसे फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर है, और ग्रैमी अवार्ड जो है म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है। अब एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट एकेडमी है जो ये अवार्ड देती है। तो देखिए, अमेरिका में है नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस, इसे हम द रिकॉर्डिंग एकेडमी भी कहते हैं। तो हर साल ग्रैमी अवार्ड्स की घोषणा की जाती है। इस बार 3 फरवरी 2025 को ये यहाँ पे घोषित किए गए सारे विनर्स के नेम। तो देखिए, पहला जो ग्रैमी अवार्ड समारोह था वो कब हुआ है? 1959 में हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्कर कब से देना स्टार्ट किया गया, तो 1929 से ऑस्कर देने की शुरुआत हुई है। और 2025 का एडिशन कौन था? 67 था। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन किसे मिले हैं? केंड्रिक लैमर को मिले, 5 नॉमिनेशन मिले हैं। और सबसे ज्यादा अवार्ड किसने जीते हैं? बियॉन्से ने जीते हैं, 11 अवार्ड्स यहाँ पे जीते हैं। अब दोस्तों, ये भी समझ लेते हैं कि आखिर चंद्रिका टंडन कौन है। अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा, चंद्रिका टंडन को इस बार स्पेशल अवार्ड मिले हैं। तो ये भारत अमेरिकी सिंगर है, और इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर भी हैं, उद्यमी भी हैं। चंद्रिका टंडन का एक एल्बम है, इसका नाम है त्रिवेणी। तो बेस्ट न्यू एज, एम्बिएंट और चैट एल्बम श्रेणी में बहुत ही प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार इनको यहाँ पे मिला है। अब चंद्रिका की अगर एक और पहचान मैं आपको बता दूं, पेप्सी को आपने नाम सुना, पेप्सी कंपनी, उनकी जो पूर्व सीईओ हैं इंदिरा नुई, उनकी बड़ी बहन है चंद्रिका टंडन। और इसके साथ साथ ग्लोबल बिजनेस लीडर है चंद्रिका। तो आपको चंद्रिका टंडन के बारे में तो समझ में आ गया होगा। चंद्रिका टंडन का जन्म कहाँ पे हुआ है? भारत के चेन्नई में हुआ है, और इन्होंने IIM अहमदाबाद से इन्होंने पढ़ाई करी है। एल्बम त्रिवेणी में क्या यहाँ पे बताया गया, यानी किसके लिए डेडिकेटेड था त्रिवेणी? वैसे नाम से स्पष्ट है, ये वैदिक मंत्रों के लिए था और ध्यानपूर्ण स्वर है। इसके लिए यहाँ पे चंद्रिका टंडन को अवार्ड मिला है। अब दोस्तों, यहाँ पे अमेरिकी गायक बेयोंस के बारे में हम जानते हैं, जिसको 11 अवार्ड्स मिले, और इतिहास इन्होंने रच दिया है। तो बेयोंस गीजल नोज कार्टर एक बहुत ही फेमस गायिका, गीतकार और एंटरप्रेन्योर है, यानी व्यवसायी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक व्यक्ति कितना मल्टी टैलेंटेड होता है, बाहर हर चीज कर रहा है, गीतकार भी, एंटरप्रेन्योर भी है, सब कुछ कर रहा है। तो बेयोंस ने 2025 के ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट कंट्री एल्बम ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है, और कंट्री म्यूजिक श्रेणी जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन चुकी हैं बेयोंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर को। बेयोंस ने माइली साइरस के साथ मिलकर एक नया एल्बम लॉन्च किया था। यहाँ पे मोस्ट वांटेड, सबसे बेस्ट कंट्री डुओ या फिर ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए इन्होंने पुरस्कार जीता है। देखिए, ग्रैमी पुरस्कार की हम बात करें तो भारतीयों को क्या क्या रोल रहा है, भारतीयों को कौन कौन से अवार्ड मिले, आइए इस पर थोड़ा नजर डालते हैं। तो देखिए, ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, इनका नाम है पंडित रविशंकर। इन्होंने 5 बार इस अवार्ड को जीता है। 1968 में पहली बार इन्होंने ग्रैमी अवार्ड को जीता था, 1968 में।
दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 50,000 प्लस डाउनलोड स्टडी कर एप्लीकेशन पर है। आप यहाँ पे ई बुक सेक्शन में जाना, जहां पर आप मंथली करंट अफेयर्स के नोट्स, ईयरली करंट अफेयर्स, ये सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी रिसेंटली में हमने 1800 MCQ पूरे 13 महीने के हमने लॉन्च किए हैं, ताकि आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाए। तो आप हर महीने की मासिक पत्रिका को भी डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर, मैराथन क्लास PDF, ईयरली, हाफ ईयरली बुक, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप GK GS सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे भारतीय भूगोल, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, सभी विषयों की ई बुक्स भी अवेलेबल है। और दोस्तों ये है जनवरी महीने का पोस्टर, जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हर महीने के। 12 महीने का करंट अफेयर्स की ईयर बुक है, जिसमें 500 MCQ भी आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं, तो थ्योरी के साथ है ये। आगे बढ़ते हैं, तो भारतीय ग्रैमी पुरस्कार की बात हम कर रहे थे, तो 2013 में ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी यहाँ पे जीता है। किसने जीता? जाकिर हुसैन ने जीता है। तो 4 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं, और इसके साथ साथ 2013 में ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। रिकी केज ने इसे 3 बार यहाँ पे जीता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर नाम हम बात कर रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री की, तो हम AR रहमान को कैसे भूल सकते हैं। तो AR रहमान, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया और रिकॉर्ड निर्माता PA दीपक ने 2-2 बार ग्रैमी अवार्ड्स को जीता है। दोस्तों यहाँ पे विश्व मोहन भट्ट की बात करेंगे, गीतकार गुलजार की बात करेंगे, गायक संगीतकार शंकर महादेवन, ताल वादक V सेल्वक गणेश, संगीतकार गणेश राजगोपालन, ऑडियो इंजीनियर S श्रीधर और गायक गीतकार तन्वेश शाह और शक्ति ने एक बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट नेम्स बता दिए उन इंडियंस के जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार को जीता है। अब हम बात करेंगे 2025 के जितने भी विनर्स रहे हैं, उन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ट कंट्री एल्बम की। तो यहाँ पे बेस्ट कंट्री एल्बम काउबॉय कार्टर सॉन्ग को मिला है बियोंसे के लिए, बियोंसे एल्बम है। बेस्ट रैप एल्बम है एलिगेटर बाइट्स नेवर हील सॉन्ग डोएची। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम शॉर्ट एंड स्वीट सॉन्ग सबरीना कारपेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ट गॉस्पल परफॉर्मेंस या सॉन्ग, तो ये वन हेलुलुजाह को मिला है। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल में डेनियर निग्रो को मिला है। बेस्ट सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल में एमी एलन को मिला है। बेस्ट कंट्री सॉन्ग है केसी मूस ग्रेव्स। नेक्स्ट है बेस्ट क्लासिकल सोलो वोकल एल्बम कैरन स्लैक को मिला है। बेस्ट रॉक एल्बम हैकनी डायमंड सॉन्ग द रोलिंग स्टोन को मिला है। बेस्ट रैप परफॉर्मेंस नॉट लाइस अस केंड्रिक लैमर को दिया गया है। और बेस्ट जो रैप सॉन्ग है, बेस्ट रैप सॉन्ग नॉट लाइक अस केंड्रिक लैमर को दिया गया है। बेस्ट जैज परफॉर्मेंस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल मी समारा जॉय सुलियारा फोर्टनर को मिला है। बेस्ट जैज वोकल एल्बम अ जॉयफुल हॉलीडे समारा जॉय ने इसे यहाँ पे कंपोज किया है। बेस्ट जैज इंस्ट्रूमेंटल एल्बम रिमेम्बरेंस चीक कोरिया एंड बेला फ्लैक को मिला है। बेस्ट ट्रेडिशनल पॉप वोकल एल्बम विजन नोरा जोन्स को मिला है। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं यहाँ पे वो पढ़ सकते हैं। बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम प्लॉट आर्मर टेलर इग्स्टी हैं इसके यहाँ पे गायक। बेस्ट लैटिन पॉप एल्बम शकीरा को मिला है। बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे त्रिवेणी के लिए मिला है, भारतीय अमेरिकी सिंगर चंद्रिका टंडन को दिया गया है। DR ड्रे ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड एलिसीजा कीस को मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है केंड्रिक लैमर। बेस्ट पॉप युगल और ग्रुप परफॉर्मेंस मिला लेडी गागा और ब्रूनो मार्स को। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट थ्योरी सेक्शन था जो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। अब मैं इंपॉर्टेंट MCQ कराने वाला हूँ। 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे हर लेक्चर में ऐसा ही होता है ताकि आपका जो नॉलेज है पहले क्लियर हो, फिर लास्ट में हम इंपॉर्टेंट MCQ करते हैं तो उसका प्रैक्टिस हो जाता है। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र का उत्कृष्ट पुरस्कार है। तो ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे उत्कृष्ट अवार्ड है। ग्रैमी अवार्ड किस देश में दिया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड पहली बार कब दिए गए थे। तो ग्रैमी अवार्ड पहली बार कब दिए गए थे, 4 मई 1959 को। ग्रैमी अवार्ड कौन प्रदान करता है। तो ग्रैमी अवार्ड कौन प्रदान करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। 2025 में ग्रैमी अवार्ड का कौन सा संस्करण ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये 67th एडिशन था, 67वां संस्करण था। ग्रैमी अवार्ड को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड को ग्रामोफोन अवार्ड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रामोफोन अवार्ड्स कहते हैं। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले सबसे पहले इंडियन कौन है। तो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले सबसे पहले इंडियन है पंडित रविशंकर जी। क्या नाम है इनका, पंडित रविशंकर।
किस एकमात्र भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को जीता है? इनका क्या नाम है? तो देखिए है पंडित रविशंकर। क्या नाम है इनका? पंडित रविशंकर। ग्रैमी अवार्ड 2025 में बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो बेस्ट कंट्री एल्बम आपसे पूछा जा रहा है, तो बेस्ट कंट्री एल्बम है काउबॉय कार्टर सॉन्ग को बियोंस है एल्बम, इसको मिला है। ग्रैमी अवार्ड 2025 में बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड यहाँ पे किसने जीता है? तो बेस्ट रैप एल्बम किसे जाता है? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है एलिगेटर बाइट्स नेवर हील सॉन्ग। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड 2025 में बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का अवार्ड किसने यहाँ पे जीता है? तो बेस्ट पॉप यहाँ पे वोकल एल्बम जो अवार्ड है शॉर्ट एंड स्वीट सॉन्ग सबरीना कारपेंटर को जाता है। ग्रैमी अवार्ड 2025 में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट एंड चैट एल्बम का अवार्ड किसे मिला है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे चंद्रिका टंडन ने गाया है। ग्रैमी अवार्ड 2025 में प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल का अवार्ड किसने जीता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो नॉन क्लासिकल का अवार्ड यहाँ पे किसे मिला है? तो डैनियल नीग्रो को मिला है। किसे मिला है? डैनियल नीग्रो को। ग्रैमी अवार्ड 2025 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो ये केंड्रिक लैमर को अवार्ड मिला है। किसे मिला है? केंड्रिक लैमर को। ग्रैमी अवार्ड 2025 में बेस्ट रैप सॉन्ग का अवार्ड किसने जीता है? तो बेस्ट रैप सॉन्ग का अवार्ड किसे जाता है फ्रेंड्स? ये है नॉट लाइक अस, केंड्रिक लैमर को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन थे जो हमने कवर करा दिए आपके, और ये छोटा सा टॉपिक था ग्रैमी अवार्ड। हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर आपको इसी प्रकार से देते रहेंगे। आप स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जहां पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। और बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे 4000 प्लस टेस्ट भी हैं टेस्ट पास में। और साथियों स्टैटिक जीके की बुक आप डाउनलोड कर लेना, आप इसे घर तक मंगवा सकते हैं, वेबसाइट से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेस हैं, जीके जीएस फाउंडेशन कोर्स, व्यापम फाउंडेशन, मैथ प्लस रीजनिंग, इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स, ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। जाके डेमो देखिए और उसके बाद आप एनरोल होकर अपनी पढ़ाई को पूरा करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।